तो चलो मैं आज के अंक में चौथे दोहे पे कल मतलब रुके थे हम लोग, तो वहीं से शुरू करते हैं। ये बालकांड का चौथा दोहा था। तो कहते हैं, उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि घल रीति, जानि पानी जुग जोरी जना बिनति करई सप्रीति। मतलब दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। तो इसके बाद कुछ इसके बारे में बताना है। उदासीन मतलब किसी की तरफ से, ना तो दुश्मन की तरफ से, शत्रु की तरफ से, ना मित्र की तरफ से, किसी तरफ से आसक्त नहीं होते, किसी का ध्यान वो प्रेम से ध्यान नहीं करते, बस वैसे ही क्या कहते हैं, निरपेक्ष होके। न तो उनको अपने मित्रों से बहुत लगाव है, जो दुश्मन है उनसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन दोनों की उपेक्षा करते हुए, अपेक्षा उपेक्षा दूटा चीज है। अपेक्षा मतलब स्वीकार होकर चाहना है, उपेक्षा मतलब नहीं चाहना है। तो उनसे न तो उनकी अपेक्षा करते हैं, न उपेक्षा करते हैं। उन दोनों से परे, निरपेक्ष होके, परे होके वो इस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि मतलब हम हर एक इंसान को, हाँ, सबको समान रूप से या तो वंदना करते हैं या स्मरण करते हैं, लेकिन किसी एक को वो नहीं भाव ये नहीं देते। ना तो दुश्मन को ज्यादा आग्रह देते हैं, सम्मान देते हैं, देने का सवाल ही नहीं। ना तो हितैषी को, सबको समान रूप से वो नमन करते हैं या स्मरण करते हैं। तो इसके बाद एक चौपाई है, मैं अपनी दिसी किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाओ भोरा, बायस पल अहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि हम सबको निरपेक्ष भाव से, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, सबको निर्मल भाव, एक भाव से हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी का ज्यादा स्मरण या ज्यादा वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर कागा को ज्यादा स्थान दें, फिर भी वो मांस खाना तो छोड़ेगा नहीं। कहने का मतलब तात्पर्य ये कि हम किसी की वंदना ज्यादा करें कि उनका जो अपना गुण या अवगुण है वो अपने मन से उसको पालते हुए चलेंगे। इसलिए हम भी उन्हें निर्मल भाव से, न किसी की अपेक्षा न उपेक्षा करते हुए सबको प्रणाम करते हैं। तो अगला है, बंदुम संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, पिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों का वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना दोनों दुखदायी हुए। एक का मिलना, एक का बिछुड़ना। तो आगे बढ़े। आगे है, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बलि बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु। जो पढ़ा ली ऊपर, उपजहि एक, ऊपर पढ़ी थे कोई
उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। दूटा जलज और जोंक। जोंक तो बुझे छी ने, एक कीड़ा होइ छै पैन में जो चिपट जाए छै अथी। और जलज कमल के से हुए छै। तो दोनों का शब्द एक है अभी, हालांकि अलग अलग मतलब है, अलग अलग उनका वर्णन। तो जलज मतलब पंकज कमल, और जलज क्योंकि वो भी पानी में होता है, वो कीड़ा होता है जोंक लीच। तो दोनों पानी में उपजते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन उनका गुण अलग होता है। एक सुख देता है, एक दुख देता है। उसी तरह हम प्रणाम सबको करेंगे, चाहे वो सुख दे हमें या दुख दे। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक जैसा पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई जाती है। तो लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो मतलब एक ही स्थान पर जड़ से दोनों पैदा हुए हैं, लेकिन अपना गुण प्रभाव दोनों का अलग अलग होता है, इसीलिए लोग को भेद करना पड़ता है। तो इसके बाद कहते हैं, भल अनभल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। अच्छा, इसमें 3 लाइनें हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक तेहि सोई। उन चीजों के अमृत हो, मदिरा हो, सबका गुण अलग अलग हैं सबके। तो उसको मतलब मनुष्य को उनका भेद देखते हुए ग्रहण करना पड़ता है, जबकि देखने में एक ही जैसा होता है, एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं। तो इसका वर्णन है, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। तो इसके बाद एक दोहा है, तुम पढ़ोगी या नहीं? पढ़ो तुम, रुक जाते हैं। अच्छा, भलो भलाई ही पे लहई, भलो भलाई ही पे लही निचाई ही नीचू। सुधा सराय है अमरता गरल सराय है मीचू। मतलब भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। मतलब जिनका जो गुण है वो वही रहेगा। हमेशा उसको उसी गुणागुण के साथ आते हैं, चाहे हम कितना भी प्रयत्न करें। ठीक है, तो फिर इसके आगे है चौपाई। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदहि अवगाहा। अच्छा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने,
संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पाप और अवगुण की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह हैं, अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। मतलब दोनों के गुण एक जना कहते हैं समुद्र से विष और अमृत दोनों निकल तो दोनों के उत्पन्न तो एक जगह से छे, लेकिन प्रभाव सबके पता छे, तो ते द्वारा एक जगह से दोनों सबके प्रयोग नहीं करते। तो किसी को ग्रहण करने में से पहले हम उनको उनका गुण जान लेते हैं। यही कहते हैं शायद इसमें। तो आगे है, गले पोछ सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले मतलब देखने में एक ही जैसे लगते हैं या सुंदर लगते हैं, या हमें पता भी नहीं चलता भेद, लेकिन उनमें भेद होता है। और अब तो मतलब वो जान जाते हैं मनुष्य, उनके गुण अवगुण जान जाते हैं। इसीलिए चाहे वो एक ही स्थान से उत्पन्न हो, लेकिन एक ही तरह से उसका प्रयोग नहीं हो पाता। जैसे विष अमृत समुद्र से निकले, लेकिन वो दोनों बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया देने वाले हैं। इसीलिए लोग उसको समझ के, मतलब किसी भी वस्तु को, चीज को, उसका गुण अवगुण परख के मनुष्य उसका उपयोग करता है। तो कहते हैं भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। तो इसके बाद एक 3 4 5 मतलब चौपाई एक साथ ही है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। मतलब दो तरह की चीजें हैं, दो या तीन, सबके गुण अवगुण के एक साथ हम देखते हैं। अब उनमें विभेद हमें करना पड़ता है, पहचानना हमें पड़ता है। तो कहते हैं दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन या मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। तो अब मनुष्य को उसकी परख करके उसका उपयोग करना पड़ता है। तो मनुष्य का कर्तव्य ये है कि दोनों को अच्छी तरह परख के फिर उसका उपयोग करे। तो इसके बाद अभी दोहा है, तो वहीं पे समाप्त करते हैं आज का। तो दोहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पया, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं।
तो मतलब ये कहते हैं कि ये सब आपके ऊपर है, आप हाँ। किस चीज को ग्रहण करें। और तो जो संत हैं मैंने शुद्ध प्रयोग करने वाले हैं तो उसका भेद पहले समझ लेते हैं और तब उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो इस पर नहीं जाना चाहते, जो होगा देखा जाएगा, तो उनको नुकसान हानि उठानी पड़ती है। तो संत और असंत दो मतलब दो छोर हैं रस्सी के। हाँ। और बाकी मानव उन दोनों के बीच एक कहीं कहीं पे हाँ, मतलब तो उसको हालांकि मानव का ही रूप होता है, क्योंकि मनुष्य में ही वो गुण होता है परखने का समझ। लेकिन जो उसका उपयोग नहीं करते, कि चलो कुछ भी, आप जैसे ड्रिंक करते हैं, सब समझते हैं कि इतना पीने से ये होगा, फिर भी कई लोग हैं कि मात्रा से ज़्यादा ये करते हैं, परवाह नहीं करते हैं। और कुछ लोग हैं कि उसका माप के हाँ उसका नियमित माप-तोल जिससे वो नहीं मात्रा में लेते हैं कि इसका नुकसान ना हो सब, क्योंकि सब में गुण अवगुण भी है। वो मात्रा ये भी है, गुणकारी भी है, और कुमात्रा जो है वो अवगुणकारी है। तो जो इसकी परवाह नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं, जो करते हैं उनको शक्ति मिलती है। और वास्तव में जो जरा मदिरा कहे चाहिए अल्कोहल, वो स्त्री के दवाई रूपी अथी में माइन कर से देल जाए छे। ओकर दवाई में क्या चीज पहिने होइत रहे, क्या कोनो कोनो समय के जनानी सब ले जेना डिलीवरी भेले या कोनो बहुत तरह बुखार होइत रहे, तो ओहि में वो चीज मिला के देल जाइत रहे। वो कथी ले ताकत ले, ओकर मात्रा होइत रहे, महान महान उनका सबके ज्ञान रहते रहे, तो से मिलल दवाई सब होइत रहे। यहाँ तक कि गोली जो सफेद सफेद आवे छो ओहो पर अल्कोहल के छिटल जाए छे। अच्छा हाँ, अखनो देखबी जो होम्योपैथी दवाई होय छे तो वो दै छे, तो गोली रहे छे और पर एकटा लिक्विड हल्का हल्का छिड़क के दै छे। अच्छा तो वो क्या कि शक्ति ओहि में होय छे, मिठास ओहि में होय छे। तब दोनों एक लोग अलग अलग कते ग्रहण करते, इतनी ओकरा छिड़के पड़े छे, इतनी होता उधर, तो तेजाब दोनों के मिक्स आ उहा जानते कते प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो कह के तखन दै छे। दाना निकालते या पाउडर से हो रहे छे, धीमे आते पर वो देते, तखन पुया बना के दै छे खाय ले। तो नुकसान फायदामंद दोनों छे, लेकिन ओकर मात्रा देखल जाए छे। ई विवेचना मनुष्य के छे, तो उ जेठा अपन ज्ञान गरिमा प्रयोग करके काम करे तो लाभ, नहीं तो हानि। तो ठीक है, आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।